तो जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं आई टेक। जी नाजरीन, आज की जो वीडियो हम लाए हैं वो है व्हाट्सएप के हवाले से, व्हाट्सएप की खुफिया सेटिंग और टिप्स के हवाले से, कि जिन पे अमल करके आप अपने व्हाट्सएप के इस्तेमाल को यकीनी तौर पर अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इन पे अमल पैरा होंगे तो आप बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप को चलाने में इंजॉय महसूस करेंगे। तो न आप जो मैं आपके सामने एक ट्रिक लाया हूँ वो ये है कि आप अपने मैसेज को देख सकते हैं कि कब आपका मैसेज डिलीवर हुआ, कब रीड हुआ। जी हाँ, अब आप टाइम भी देख सकते हैं कि कब आपने मैसेज उसको सेंड किया था, उसने कब पढ़ा, उसे कब मिला था। तो इसके लिए करना कि आपने सिंपली एक ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, सिंपली आपने जिस मैसेज को भी देखना है कि कब उसको डिलीवर हुआ, कब रीड उसने किया है, तो आपने उस ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है। किसी भी मैसेज को जैसे ही आप दबा कर रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये तीन लाइन शो हो रही हैं राइट साइड पे। आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपने इन्फो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन्फो पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नीचे रीड और डिलीवर का मैसेज आ रहा है कि उसको डिलीवर जो हुआ मैसेज वो 8 फरवरी को हुआ, 7:13 शाम को। और जो उसने पढ़ा है आठ आठ ही फरवरी को 7:14 पे, मतलब कि 1 मिनट के बाद उसने इसको रीड कर लिया है। तो जी नाजरीन, आगे जो हम टिप लेके आए हैं वो ये है कि किस तरह से आप किसी का भी व्हाट्सएप नंबर सेव किए या नंबर को सेव किए बगैर भी आप उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपने सिंपली गूगल क्रोम में या कोई भी ऐसा जो आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्चिंग इंजन है, आपने उसमें जाना है। तो चलते हैं उस ऑप्शन की तरफ। तो दोस्तों, आपने गूगल क्रोम में जाना है, जैसा कि ये मैं गया हूँ। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपने सर्च जो बॉक्स है उसमें ना एक ऑप्शन क्लिक करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक ऑप्शन लिखता हूँ, आपने लिखना है WA.ME स्लैश स्लैश डालने के बाद आपने नंबर लिखना। और याद रहे कि नंबर आपने प्लस नहीं लगाना, ना ज़ीरो लगाना, आपने कंट्री कोड लगाना 92, जैसा कि पाकिस्तान का कंट्री कोड है। इसके बाद में आगे नंबर लिखता हूँ, जैसे कि ये मैं नंबर लिख रहा हूँ। सॉरी, ये जैसे मैंने नंबर लिख दिया है, आपने इसको मतलब कि सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो होगा। कंटिन्यू टू चैट, आपने कंटिन्यू टू चैट। तो दोस्तों, आपने कंटिन्यू टू चैट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे मतलब कि व्हाट्सएप पे चला जाएगा। जैसे ही आप व्हाट्सएप पे जाएंगे तो ये मेरे पास सर्चिंग हो रहा है। यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने मैसेज टाइप करके उनको सेंड कर देना। जैसा कि यहाँ पे मैं उन्हें कोई भी इमोजी सेंड करता हूँ। ये मैंने सेंड कर दिया और देखें दोस्तों कि मतलब कि उनको किस तरह से हमने मैसेज सेंड कर दिया। दोस्तों, अगली जो सीक्रेट है वो ये है कि आप जब भी ऑनलाइन होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चल जाता है कि आप लास्ट टाइम ऑनलाइन कब हुए थे। तो इसको आप अगर ऑफ़ करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा इसके साथ ही जुड़ा एक और ऑप्शन है कि आप जब भी किसी भी दोस्त का मैसेज रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको ब्लू टिक का निशान शो हो जाता है कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया। और अगर आप उसको रिप्लाई नहीं करते हैं तो वो आपसे नाराज़ हो जाता है कि आप मैसेज तो देख लेते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते। तो इसको भी किस तरह से हाइड कर सकते हैं कि उसे पता ना चले कि आपने उसका मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो इसके लिए सिंपली आपने
ये व्हाट्सएप में जाना, व्हाट्सएप में जाने के बाद ये राइट साइड पे जो 3 लाइन शो हो रही हैं आपके पास, ये 3 डॉट भी शो हो सकते हैं, तो घबराना नहीं, आपने इसमें जाना है। इसको ऑप्शन बटन कहते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपने प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, लास्ट सीन। यहाँ पे पहले एवरीबॉडी एवरीवन है, फिर माई कॉन्टैक्ट है, आपने नो बॉडी कर देना है। जैसे ही आप नो बॉडी को सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी आपका अब लास्ट सीन नहीं देख पाएगा कि आप लास्ट टाइम कब ऑनलाइन हुए थे। और दूसरे नंबर पर अगर आप ब्लू टिक को छुपाना चाहते हैं ताकि आपके दोस्तों को पता ना चले कि आप ऑनलाइन आपने कब उनका मैसेज रीड किया है या नहीं किया, तो इसके लिए आपने सिंपली ये नीचे आ जाना। यहाँ पे रीड रिसीप्ट्स का ऑप्शन है। रीड रिसीप्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल, आपने इसको ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो अब उनको पता चल जाएगा कि आपने उनका मैसेज रिसीव कर लिया है, मतलब कि पढ़ लिया, लेकिन आपने इसको ऑन ऑफ कर देना है। अब उनको नहीं पता चलेगा कि आपने कब उनका मैसेज पढ़ लिया है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि उनको ब्लू टिक शो ना हो तो आप इसको डिसेबल ही रहने दें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यार उनको पता चले कि आपने उनका पढ़ लिया मैसेज तो इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो आप अगर सिक्योरिटी चाहते हैं तो इसको ऑफ़ कर दें। तो जी नाजरीन, अगला जो टिप है वो ये है कि आप किस तरह से अपने दोस्तों को मुख्तलिफ फ़ॉन्ट में मैसेज सेंड कर सकते हैं। यानी कि आप जब भी उनको मैसेज सेंड करेंगे तो आप टेक्स्ट का जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं वो बोल्ड हो, वो तिरछा हो, या टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगी हो, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट में सेंड कर सकते हो। और आपके दोस्त हैरान हो जाएंगे कि यार आप ये मैसेज किस तरह से टाइप करते हैं। तो चलते हैं इस सेटिंग को सीखने के लिए। आपने सिंपली क्या करना है, आपने वो मैसेज लिखना, आप जो भी सेंड करना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया। अगर मैं अब चाहता हूँ कि यार मैं इसको जो बोल्ड है मतलब कि मोटा करके जो सेंड करूँ, तो वो किस तरह से, आपने सिंपली इसको पहले सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसा कि कट है, कॉपी है, पेस्ट है। आपने ये जो आइकॉन नज़र आ रहा है आपने इसको क्लिक करना है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बोल्ड का ऑप्शन है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें दोस्तों, आपके पास जो है मैसेज है वो बोल्ड हो चुका है। और देख लें ऊपर वाले में और नीचे वाले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऊपर वाला बारीक है, नीचे वाला बोल्ड है। अब इस तरह का दूसरा अगर मैसेज आप लिखते हैं, जैसा कि मैं अगली आपको ट्रिक बताता हूँ, आप फिर इसको मतलब कि पहले सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन को क्लिक करें। और अब अगर आप चाहते हैं कि यार तिरछा हो, आपका जो आप मैसेज सेंड करें वो तिरछा हो, तो ये देखिए आप इसको तिरछा करके सेंड कर सकते हैं। देख लें कि तीनों जो मैंने सलाम अर्ज़ किए हैं उस भाई को, वो तीनों में डिफरेंस है। नीचे वाला जो अभी मैंने सेंड किया वो अभी थोड़ा अटैलिक है, थोड़ा तिरछा है। चौथा जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ॉन्ट को किस तरह से आप तब्दील कर सकते हैं, तो इसके लिए करना क्या है, सिंपली आपने उसी तरह से मैसेज टाइप करना जो भी आप करना चाहते हैं। मैं जस्ट आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो आपने इसको मैसेज को क्लिक कर लेना है। आप चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आपने ये स्ट्राइक लाइन के ऊपर मतलब कि जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये आपका जितना भी मैसेज है लिखा हुआ उसके ऊपर एक लाइन शो होगी, या तो आप इसको भी सेंड कर सकते हैं, यानी अब उसको एक लाइन की सूरत में शो हो जाएगा। तो कैसी रही ये टिप आपके लिए? जी, अगली जो टिप आपको हम बताने वाले हैं वो ये है कि आप अपने जो वॉइस मैसेज है उसको किस तरह से सुन सकते हैं। आप अक्सर देखा होगा कि आप जब भी वॉइस मैसेज को सुनते हैं तो आपका वॉइस जो मैसेज आया होता है वो आपके करीबी बैठे दोस्त अहबाब भी सुन लेते हैं कि आपको किसी ने कौन सा वॉइस मैसेज सेंड किया है। तो क्योंकि वो ओपन स्पीकर में होता है तो किस तरह आप उसको हिडन तरीके से भी सुन सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आप जो भी वॉइस मैसेज सुनना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं ऑन कर रहा हूँ,
और जनाब देख ला मैं उधर भी वॉइस सेंड की, मैं आख्या शायद तू ना सुन सके। तो जैसे ही मैंने मतलब कि इसको चलाया है तो ये ओपन शो हुआ है, मतलब कि आप पास में बैठे हर मेरा दोस्त अब आप सुन सकता है कि मैं कौन सी वॉइस है किसकी सुन सकता हूँ, सुन रहा हूँ। तो इसको हिडन तरीके से कैसे सुनना है, आपने जैसे ही इस वॉइस मैसेज को क्लिक करना है, जैसे ये चले आपने फ़ौरन ही मोबाइल को अपने कान के साथ लगा लेना है। ये स्पीकर के जहाँ पे आप कॉल सुनते हैं, तो जैसे ही आप कान के साथ लगाएंगे मोबाइल, तो ये आवाज़ जो आपके स्पीकर में चली जाएगी और आप बिल्कुल जिस तरह से आप कॉल सुन रहे होते हो वैसे ही आवाज़ आपको मिलेगी। और आप मतलब कि दूसरों से इसको महफूज रख सकते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है, ये होता है मोबाइल में एक सेंसर लगा होता है जिसकी वजह से आपका जो मतलब कि वो सेंसर होता है वो उसको स्पीकर में ले जाता है। तो कैसे, ये जैसे मैं क्लिक करूँगा मैं कान को लगा लूँगा, अब इसकी आवाज़ भी थोड़ी सी मध्यम हो जाएगी और मैं आसानी के साथ सुन सकता हूँ। कैसे, ये देखें। जनाब देख ला मैं उधर भी वॉइस सेंड की, मैं शायद हाँ, तो शायद कैसी तू रही ना सुन। टिप, कैसी रही टिप आपको ये दोस्तों, आप इसके ज़रिए आप हिडन तौर पर भी जान सकते हैं। तो जी दोस्तों, अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला वो ये है कि किस तरह से आप अपने दोस्त को, एक दोस्त को दूसरे दोस्त को, मतलब कि एक की चैट को दूसरे दोस्त को किस तरह से सेंड कर सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी चैट। अब ये जो मेरे पास चैट है, अब अगर मैं चाहूँ तो इसको अपने किसी दूसरे दोस्त को भी सेंड कर सकता हूँ। तो इसके लिए करना क्या, सिंपली दोस्तों आपने ये 3 लाइनें लगी हुई हैं, इसको आपने क्लिक कर लेना। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये छठे नंबर पे एक मोर का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर लेना। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक्सपोर्ट चैट पे चले जाएं। जैसे ही आप एक्सपोर्ट चैट पे जाएंगे, जैसे ही आप एक्सपोर्ट चैट पे जाएंगे तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन शो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो घबराने की कोई बात नहीं। आपने इंक्लूड मीडिया पे चले जाना है। इंक्लूड मीडिया पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ तरह से ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जहाँ से आप अपने दोस्त की चैट को किसी दूसरे दोस्त को सेंड कर सकते हैं। आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप ईमेल जीमेल कर लें, जो भी करना है कर लें। तो आप इससे ईमो पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, इस तरह के दीगर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे थर्ड पार्टी है जिसको यूज़ करके आप अपने दोस्त की चैट को किसी दूसरे दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जी, अगला जो सीक्रेट हम आपके लिए लाए हैं वो ये है कि आप अपने व्हाट्सएप को लॉक भी लगा सकते हैं, यानी कि अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि व्हाट्सएप के अंदर ही एक ऑप्शन मौजूद है जिसकी वजह से आप अपने व्हाट्सएप को लॉक लगा सकते हो, वो भी फिंगर लॉक। तो इसको किस तरह से इनेबल करना है, इसको किस तरह से एक्टिव करना, चलते हैं उस ऑप्शन की तरफ। आपने सिंपली अपने व्हाट्सएप के ऐप में चले जाना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप के ऐप में जाएंगे, ये अभी ऑन हो रहा है क्योंकि मेरे पास डाटा काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ऑन हो चुका है। आपने ये 3 लाइन वाले ऑप्शन में जाना है। 3 लाइन में ऑप्शन में जाने के बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपने प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जैसे जाएंगे आप नीचे आए, नीचे यहाँ पे लास्ट पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है फिंगरप्रिंट लॉक डिसेबल्ड, आपने इसको इनेबल कर लेना है, मतलब कि एक्टिव कर लेना। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये शो होगा। आप ये मतलब कि अभी अनटिक के आपने इसको ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपसे कन्फर्म फिंगरप्रिंट मांगेगा, आपने कन्फर्म कर देना है। और जैसे ही आप इसको कन्फर्म कर देंगे तो ये अब आपका लॉक ऑन हो चुका है। अब जब भी आप इसको ऑन करेंगे व्हाट्सएप को तो ये आगे से फिंगरप्रिंट मांगेगा जो आपका ही होगा, और इस तरह से आपका तमाम का तमाम डाटा सेव हो जाएगा व्हाट्सएप का, और आपको फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही किसी थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।
तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि यार अब तो आपको इस वीडियो को लाइक करना बनता है। इतनी मज़े की हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रहे हैं व्हाट्सएप के हवाले से। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो जी दोस्तों, अगली जो हम आपको टिप बताने वाले हैं वो ये है कि आप अपनी चैट को डिलीट भी कर सकते हैं। यानी कि जब आपके मोबाइल व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा चैट हो जाती है जिसकी वजह से आपके मोबाइल की जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है। मोबाइल की स्पीड के साथ साथ आपके व्हाट्सएप की भी स्पीड स्लो हो जाती है। तो किस तरह से आप इसको तेज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको वक्तन फ़वक्तन अपने जो व्हाट्सएप की चैट है उसको क्लियर करना पड़ता है। तो आप एक ही दफ़ा में सभी की चैट को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या, आपने अपने व्हाट्सएप में चले जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपने ऑप्शन वाले बटन में क्लिक करना है। ऑप्शन वाले बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे चौथे नंबर पर मेरे पास ये शो हो रहा है ऑप्शन डाटा एंड स्टोर यूजेस, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये फर्स्ट पे लिखा आ रहा है कि मैनेज स्टोरेज, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा देगा कि कौन सा चैट आपका ज़्यादा जो वो है स्पेस घेरे हुए वो आपके सामने शो हो जाएगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस घेरे हुए वो सबसे टॉप पे आ जाएगी। तो आप अगर चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये जितनी भी उसके साथ मेरी चैट हुई है ये ज़्यादा डाटा स्टोर मतलब कि इसने किया हुआ, तो मैं इसको किस तरह से क्लियर कर सकता हूँ। आपने सेलेक्ट ऑल को कर देना है। सेलेक्ट ऑल को करने के साथ आपने डिलीट का ऑप्शन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं ख़ुद ये डिलीट नहीं करने वाला क्योंकि ये जो आपको पाँव एक नज़र आ रहा है ये एक शुगर वाले बंदे का है जिसका इलाज हम कर रहे हैं। डॉक्टर ने इसको कहा था कि ये पाँव काटना पड़ेगा, लेकिन हम इसका इलाज कर रहे हैं और इसका पाँव पहले से बेहतर हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी की भी चैट को डिलीट कर सकते हैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर, और अपने व्हाट्सएप की स्पीड को, अपने मोबाइल की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। और जिस ट्रिक को हमने नंबर 3 पे रखा है वो ये है कि आप एक ही टाइम में एक से ज़्यादा व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या दोस्तों, आपने सिंपली तौर पे अपने मोबाइल में 2 व्हाट्सएप, अगर 2 चलाना चाहते हैं तो 2 व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लें। ये व्हाट्सएप की तरफ से ही है, ऑफिशियल है। एक व्हाट्सएप है, एक व्हाट्सएप बिज़नेस है और एक व्हाट्सएप जीबी भी है। जीबी व्हाट्सएप भी है, अगर आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसको भी इंस्टॉल कर लें। इस तरह से आप अपने मोबाइल में एक ही टाइम में 2 से 3 व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी नाजरीन, अगली नंबर 2 टिप पे जाने से पहले आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक करने से आपका कोई ख़र्चा तो नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। तो आगे जो नंबर 2 पे टिप है वो ये है कि आप अपने व्हाट्सएप के लिए किस तरह से स्टिकर बना सकते हैं। तो अभी स्टिकर बना के किस दुनिया का नंबर 1 जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उसका यूज़ करके आप अपने व्हाट्सएप के लिए स्टिकर बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, तो आप उसको सर्च करके सिंपली उसका तरीका आसान है, लेकिन इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको तरीका तो नहीं बताऊँगा कि किस तरह से आप बना सकते हैं, अलबत्ता मैं उस सॉफ्टवेयर का लाजमी बता दूंगा। तो ये है स्टिकर मेकर, ये क्लियर आपको नज़र आ रहा है, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। स्टिकर मेकर है और याद रखिएगा इसका जो मतलब कि बनाने वाला है उसका जो नाम है वो विको एंड को है। ये दुनिया का नंबर 1 स्टिकर मेकर, आप इसका यूज़ करके इसको इंस्टॉल करके स्टिकर बना सकते हैं। तो जी दोस्तों, नंबर 1 पोजीशन पे जो हमने सीक्रेट रखी है वो ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी के बग़ैर
मतलब कि आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको किसी भी ग्रुप में आपका कोई भी दोस्त या कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऐड ना कर सके, क्योंकि आपके दोस्त अक्सर आपको मुख्तलिफ़ तरह के ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं जिनको आप लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आप उन ग्रुपों से बचना चाहते हैं या ऑटोमेटिकली उनकी तरफ से ऐड होने से बचना चाहते हैं तो करना क्या, आपने अपने व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपने इस 3 लाइन पे जाना। 3 लाइन पे जाने के बाद सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में जाने के बाद आपने प्राइवेसी में चले जाना। प्राइवेसी में जैसे ही चले जाएंगे आप नीचे की तरफ आए, यहाँ पे आपको एक ग्रुप्स का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि ये मेरे पास है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एवरीवन के ऑप्शन पे है। आपने यहाँ पे कर देना माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट ऑल कर देना। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट ऑल कर देंगे या आप चाहें कि इसमें से कोई भी रिमूव कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी और दोस्त जो जिस पे आपको एतबार है आप उसको मतलब कि अनचेक कर सकते हैं, ताकि वो आपको ऐड कर ले, बाकी आपको ऐड ना कर सकें। वैसे मैं यहाँ पे तमाम को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंपली ओके का ऑप्शन दबा देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओके का ऑप्शन दबा दिया है, अब कोई भी दोस्त मेरी मर्ज़ी के बगैर किसी भी ग्रुप में मुझे ऐड नहीं कर पाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपका फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दे और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, ताकि वो भी इस तरह की मज़े की वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।